Hi everyone, this is Ankit Singh, and today, after the regression, we are going to learn logistic regression. Logistic regression is also a part of supervised learning, supervised algorithm. Supervised algorithm means the data have a level itself, it has pre-level data. Now we can go through the introduction of a logistic regression. As I say, the logistic regression is a supervised machine learning algorithm used for classification problem where the output is categorical like yes, no, true, false or ABC. Means as compared to linear regression gives a value in a sorry जैसे कि लीनियर रिग्रेशन हम लोग को वैल्यू देता था कुछ आउटपुट ऐसे ही रेंडमली कुछ भी दे देता था जैसे मतलब ये कोई भी वैल्यू देगा बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है हमको दो ही जैसे डिस्क्रीट वैल्यू देता है या तो यस या नो करेगा या फिर ट्रू फॉल्स या फिर एबीसी मतलब फिक्स वैल्यू देगा जैसे इनपुट जैसे बाइनरी में हम लोग का डिस्क्रीट वैल्यू फिक्स रहता है 0 और 1 वैसे ही लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो यस या नो में ट्रू फॉल्स ऐसे मिलेगा ये लेवल डाटा पे वर्क करता है अब पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किया था लेवल डाटा मीन्स विच मीन्स बोथ इनपुट एंड आउटपुट गिवन टू द मॉडल जैसे हमारा इनपुट और आउटपुट बोथ मॉडल को दिया जाता है और उसमें वो प्रिडिक्ट करता है कि हमारा आउटपुट क्या होगा इसमें इनपुट जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जैसे इसका इक्वेशन हम लोग देखते हैं इक्वेशन इसका होता है y इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर बी नॉट प्लस बी वन ये जो हमारा पूरा फंक्शन होता है इसको हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है जो हमारा वैल्यू देता है वो बिटवीन 0 से 1 के बीच में देता है जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा इसका मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी को बताता है अगर देखो जैसे एक ये ग्राफ की मदद से हम लोग समझते हैं जैसे y=1 है और y=0 है तो अगर इसके हम लोग 20 से हाफ पे 0.5 पे अगर एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा कि पास पास क्लास में बन जाएगा और नीचे वाला फेल्ड क्लास के तरह वर्क करेगा जैसे अगर कोई भी वैल्यू 0.5 के नीचे आएगा तो चांसेस रहेगा कि वो फेल्ड के कैटेगरी में आएगा और कोई भी वैल्यू इस 0.5 के ऊपर से आएगा तो वो पास के कैटेगरी में आएगा जैसे ऊपर वाला वैल्यू 1 के मतलब यस में देगा और नीचे वाला वैल्यू नो में देगा इसको रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं जैसे कोई बच्चा है या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जैसे ए बी सी डी चार हम लोग को स्टूडेंट ले लेते हैं और वो पढ़ते हैं मतलब कोई 2 घंटा पढ़ता है कोई 4 घंटा पढ़ता है कोई 5 घंटा पढ़ता है कोई 7 घंटा पढ़ता है तो हम लोग वो उसमें लेवल दे दिए कि अगर जो 4 घंटा से ऊपर पढ़ता है वो पास करेगा जो 4 घंटा से नीचे पढ़ता है वो फेल करेगा तो अगर उसी को हम लोग इस सिग्मॉइड फंक्शन में डालेंगे अगर हमारा वैल्यू 0.5 से ऊपर आया जैसे हमारा वैल्यू आएगा 0.75 तो चांसेस हैं उसके कि वो पास कर जाएगा अगर 0.5 से नीचे आएगा तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि चांसेस है कि वो पास नहीं करेगा तो यही हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मदद से हम लोग यही समझ सकते हैं आगे हम लोग देखेंगे इसका कोड का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा पहले देख लेते हैं हम लोग लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज क्यों करते हैं बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए लार्ज और स्मॉल डेटा सेट दोनों पे वर्क करता है बहुत अच्छे से प्रिडिक्टेड क्लास जैसे हम लोग अभी क्लास का बात किए पास और फेल क्लास तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि कौन से क्लास में वैल्यू जाएगा फेल्ड क्लास या पास क्लास यूज फॉर बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज करते हैं जैसे बाइनरी में जीरो या पास या फेल होगा और मल्टी क्लास जैसे ए बी सी मल्टीपल ऑप्शन है बट ये एक ऑप्शन हम लोग को निकाल के देगा कि ये चीज़ होगा हमारा आउटपुट तो उसकी उसी को बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्म्स बेसिस ऑफ मैनी एडवांस क्लासिफिकेशन जो एमएल में हम लोग को और भी एडवांस एल्गोरिथम्स मिलेंगे उसको उसके बेस में ये फॉर्म करने में ये मदद करता है क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारे लीनियर रिग्रेशन में तो डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो डाटा को हम लोग कलेक्ट कहाँ से करेंगे तो हम लोग यहाँ पे दिखाए हुए स्केलर एक डाटा सेट है वहाँ से हम लोग को डाटा कलेक्ट करना है सेपरेट इनपुट एंड आउटपुट जो हमारा इनपुट और आउटपुट है उसको हम लोग सेपरेट करेंगे किसके मदद से तो एक हमारा प्रॉम्प्ट होता है जैसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट
ये जो हम लोग का इनपुट रहेगा और आउटपुट रहेगा, इसको अलग अलग लेंगे, फिर डाटा सेट को स्प्लिट करेंगे, ट्रेनिंग के लिए कुछ अलग डाटा देंगे और टेस्टिंग के लिए कुछ अलग डाटा देंगे। फिर हम लोग मॉडल को ट्रेन कर देंगे, उसके बाद वो वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा और उसके बाद हम लोग उसकी एक्यूरेसी समझेंगे। फिर जो कोड है हम लोग उसको देखते हैं। numpy एज एन इम्पोर्ट numpy एज एन पी। numpy को हम लोग क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, जैसे इक्वेशन हम लोग ऊपर देखे हुए थे, y इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन। जो ये बी नॉट प्लस, ये जो बीच में प्लस है या फिर ये डिवीजन का साइन है, ये प्लस का साइन है, और बी वन और एक्स वन के बीच में ये जो डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको करने के लिए हम लोग numpy का उपयोग करते हैं और ये बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। ऐसे तो मतलब और भी तरीके हैं जिससे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट numpy का इसलिए यूज़ करते हैं जो कि ये हम लोग को फास्ट रिजल्ट दे। पांडाज का हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो भी हमारा डाटा होगा उसको टेबल फॉर्म में बनाना होगा, तो इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इसके लिए हम लोग पांडाज का यूज़ करते हैं। मैट प्लॉट लिब को अगर हमारा जो आउटपुट होगा या डाटा होगा उसको हम लोग किसी चार्ट के फॉर्म में, किसी ग्राफ के फॉर्म में हम लोग रखेंगे, उसके लिए हम लोग मैट प्लॉट लिब का उपयोग करते हैं। फिर sklearn डाटा सेट आइरिस लोड आइरिस। sklearn अभी बताया था प्री डिफाइंड डाटा सेट है, जो कि समझो तो एक कमरे की तरह है। उसमें जो ये लोड आइरिस है, एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम लोग को फ्लावर्स और उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है, कौन से फ्लावर्स हैं इसके बारे में। उसके बाद हम लोग ट्रेन ट्रेस स्प्लिट का ही उपयोग करेंगे। जो हम लोग डाटा सेट होगा उसको स्प्लिट करने के लिए कुछ पार्ट देंगे हम लोग ट्रेन करने के लिए, और कुछ पार्ट देंगे हम लोग टेस्ट करने के लिए। फिर हमारा जो मॉडल सिलेक्शन होगा, तो इस बार हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सिलेक्ट कर रहे हैं। और एडिशनल हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी साथ में रखेंगे, जो डाटा प्रिडिक्ट करेगा उसको समझने के लिए कि कितना परसेंट ये एक्यूरेट है कि नहीं, कितना ये सही प्रिडिक्ट कर रहा है, कितना गलत प्रिडिक्ट कर रहा है। फिर आते हैं हम लोग कोड के रन थ्रू जाते हैं। तो आइरिस डाटा को लोड करेंगे एक वेरिएबल फॉर्म में, तो आइरिस फॉर्म हम लोग लोड कर दिए। फिर पीडी, यहाँ पे जो पांडाज मैंने बताया था कि डाटा को एक डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पांडाज का यूज़ करेंगे। फिर एक्स में जितना भी डाटा होगा उसको हम लोग असाइन कर रहे हैं, वाई में जितना भी हम लोग का आउटपुट होगा उसको असाइन कर रहा है। फिर हम लोग डाटा को स्प्लिट करने के लिए ये एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट टेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट साइज 0.2 हम लोग के 2 के में ले रहे हैं। जैसे कोई भी हमारा डाटा होगा 100%, उसको अगर हम लोग 1 में कन्वर्ट करें और उसका हम लोग 0.2 लें तो वो 20% होता है। तो यहाँ टेस्ट साइज हम लोग का 20% है और ट्रेनिंग साइज हम लोग का 80% है। फिर हम लोग रैंडम स्टेट 42 लेते हैं। जब इस रैंडम स्टेट इसलिए लेते हैं कि अगर हम बार बार यूज़ करें उस चीज़ को, बार बार हम लोग उस चीज़ को यूज करें तो वो सेम स्प्लिटिंग हो, जैसे 80 और 20 में ही स्प्लिट हो। इसके बाद हम लोग मॉडल का सिलेक्शन करते हैं, तो मॉडल सिलेक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का हम लोग सिलेक्ट करें। इसका मैक्स इटरेशन 200 बार होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 200 बार चलेगा। मॉडल फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और वाई प्रोडिक्शन, ये हमारा बताता है वाई जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू हुआ मॉडल के थ्रू वो कितना हुआ, ये हमारा वाई प्रोडिक्शन, ये जो लाइन है वो बताएगा। एक्यूरेसी को बताएगा, एक्यूरेसी जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगा उससे हम लोग एक्यूरेसी निकालेंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू वही प्रिडिक्टेड वैल्यू कितना सही है कितना गलत है वो हम लोग पता कर पाएंगे। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, जो जैसे हम लोग पहले ही बोला था कि या तो ये यस में आंसर देगा या फिर नो में देगा, तो वही क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कितने यस में, मतलब अगर रियल लाइफ एग्जांपल से बात करें कि कितने बच्चे पास हुए तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट उसके लिए होगा, और कितने बच्चे फेल किए तो वो एक अलग क्लास बन जाएगा, जैसे 2 क्लास के फॉर्म में आ जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। और बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडिक्शन, ये प्रोबेबिलिटी देता है, जैसे 0 के 1 में हम लोग को वैल्यू देगा कि या कोई भी चीज़ या तो यस में आएगा या नो में आएगा। स्मॉल डाटा सेट के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा ये बिगनर्स के लिए ही यूज़ होता है। जो हमारा आउटकम होता है उसको क्या क्या चीज़ अफेक्ट कर रहा है उसको बताने में ये बहुत अच्छे से मदद करता है, इसलिए हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, जो लिनियरली सेपरेबल डाटा होगा उसी पे वर्क कर सकता है और किसी डाटा पे वर्क नहीं कर सकता है।
कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर प्रॉब्लम पे ये काम नहीं करेगा। सेंसिटिव है इरिलेवेंट फीचर पे। अगर हम लोग कोई डाटा में फीचर अलग दे दिए जैसे उससे रिलेटेड ही नहीं है जो जिसमें हम लोग मॉडर्न ट्रेन कर रहे हैं, तो ये सेंसिटिव है, क्रैश कर सकता है। बाकी ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं है। एक सिग्मॉइड फंक्शन है जो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स इक्वल टू 1/x प्लस ई टू द पावर एक्स। यहाँ एक्स और 1 और सिग्मा क्या है, एक्स इनपुट एनी रियल नंबर हो सकता है, और जो ई है वो यूलर नंबर है 2.7188 के लगभग बराबर होता है, और सिग्मा एक्स है जो आउटपुट है जो कि 0 और 1 के बीच में ही हमेशा रहेगा। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।